नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। अपने अपने तर्कश में तीर सजाए जा रहे हैं। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी जिसमें बहुत कुछ तैयारी की गई है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किस किस मुद्दे पर लाना है, किस पर सरकार को घेरना है। वहीं दूसरी ओर सरकार कितनी तैयार है ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि एक और विपक्ष जो है वो पूरी तैयारी कर रहा है तो वहीं सरकार भी हर सवाल का जवाब देने की बात कर रही है। तो विपक्ष के सवालों की बौछार, सरकार कितनी तैयार, उस पर चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस की बैठक के बाद क्या कुछ कहा गया। सरपंचों में जो ई टेंडरिंग और के खिलाफ जो पूरे हरियाणा में सरपंच धरना दे रहे हैं, उसके लिए भी हमने स्थगन प्रस्ताव जो है उसको बना के उसको पेश करने जा रहे हैं। और इसी तरीके से हरियाणा में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, इस समय जो है हरियाणा अपनी कानून व्यवस्था की वजह से होम मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट आई है, ताज़ा रिपोर्ट, उसमें 72 जिनमें कानून व्यवस्था है उसमें हरियाणा शामिल हो गया है। तो उसके लिए भी हमने स्थगन प्रस्ताव जो है पेश कर रहे हैं। तरीके से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, चाहे परिवार पहचान पत्र हो, चाहे हरियाणा में बढ़ती हुई बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है उसके ऊपर हो, चाहे अवैध खनन जो है फिर से सुर्खियों में आ रहा है। अब खनन जो है पहाड़ों में ना होके खेतों में से जो हो रहा है उसके ऊपर जो अभी पीछे घटना करनाल में हुई है वो आपके सामने है। इसी तरीके से चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, बढ़ता हुआ हरियाणा में जो नशाखोरी है उसके ऊपर चिंता करी गई। और चलिए चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, केवल ढींगरा कांग्रेस की तरफ से हैं और विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना पोपली, आप सुन रही होंगे अभी आफ्ताब अहमद क्या कुछ कह रहे थे। वो मुद्दे गिनवा रहे हैं एक एक करके, चाहे वो क्राइम रेशो की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, आपके मंत्री की बर्खास्तगी की मांग हो, ई टेंडरिंग के मसले हों। सदन गर्म रहने वाला है, विपक्ष के बहुत सारे सवालों की बौछार है। आप कितने तैयार हैं? वरुण, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी। सबसे पहले तो जहां तक सदन गर्म रहने की बात है, तो हर बार जब भी सदन चलना होता है तो इस तरह की बातें सामने आती हैं। और हर बार हम देखते हैं कि जब भी सदन चलता है तो उस समय जब इनकी बातों का जवाब दिया जाता है तो कांग्रेस अधिकतर वॉकआउट कर जाती है। और एक आध बार तो मैंने खुद देखा, अभी शायद पिछले साल की बात है, जब मैं सेशन के अंदर मौजूद थी, तो किस प्रकार से कसीदे भी गाए जाते हैं मुख्यमंत्री जी की, आप तो ईमानदार हैं, आप तो बढ़िया काम कर रहे हैं, वो कसीदे भी हमने सुने। तो ये एक कहते हैं ना कि बैठ के कुछ ना कुछ तो करना है, मीटिंग है उसका कुछ ना कुछ तो उन्होंने सामने पॉइंट को रखना है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बजट की, बजट पर घेरने की बात हो रही है। अभी आपने ये भी कहा कि तर्कश में तीर सजाए जा रहे हैं। तर्कश में तीर सजाइए, विपक्ष का काम है, आप प्रश्न पूछिए, प्रश्नों का जवाब हम देंगे। लेकिन बजट आने से पहले हुड्डा साहब का एक स्टेटमेंट आया था, ये आज का नहीं पहले का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि बजट पर हम सरकार को घेरेंगे, मतलब बजट सत्र में घेरेंगे वो अलग बात है, लेकिन बजट पर क्या पता वो यही कहना चाह रहे हो, बजट सत्र में घेरेंगे। आया नहीं है, नहीं नहीं, उन्होंने कहा बजट पर हम घेरेंगे। तो वो कहते हैं ना बजट सत्र में हम घेरेंगे, वो तो बजट पर, बजट जो आया ही नहीं उस पर ये कह रहे हैं कि हम इनको घेरेंगे। तो इनका मुझे लगता है कि किसी भी तरह से ताम दाम दंड किसी तरह से करके हम घेरने की कोशिश करें, लेकिन हर बार मुंह की खाते हैं। और आप देखिए कि किस प्रकार मुख्यमंत्री जी बजट पे इतने बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं। उन्होंने एक नई कई इनफैक्ट परंपराओं का जो है वो भी शुरुआत की है। पिछले साल भी उन्होंने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत की थी, अभी भी एमपी से, एमएलए से, कार्यकर्ताओं से, उद्योगपतियों से, और ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे लगातार बात हो रही है। और ये सजेशन विपक्ष से भी पिछली बार लिए गए थे, उनके नाम के साथ बताए गए थे। मुझे याद है कि इस विधायक का ये सजेशन था जो ये मान लिया गया है। तो सभी को साथ लेकर चलने का काम हमारी सरकार कर रही है। दूसरा, अंत्योदय की बात भी हम करते हैं, हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं। वरुण, एक इम्पोर्टेंट बात और है, जब केंद्रीय बजट आना था तब विपक्ष ने बहुत शोर मचाया कि कहीं ना कहीं जो लोक लुभावन है वो बजट होगा, इलेक्शन आने वाले हैं, चुनावी बजट होगा। लेकिन आपने देखा होगा
कि जो बजट था वो बहुत संतुलित बजट था। तो कई बार कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए वे पीछे नहीं हटते। हमने देखा कि किस प्रकार से हम पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने देखा कि हमारे जो पड़ोसी देश है उनका कितना बुरा हाल है, लेकिन हम अपने आप को कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? हम अमेरिकन कंट्री से कर रहे हैं, हम यूरोपियन कंट्री से कंपैरिजन कर रहे हैं। वहां पे हमारा कंपटीशन चल रहा है। और हमारे आसपास के जो, चाहे हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश, वो पूरी तरह डिवास्टेटेड हो चुके हैं कोरोना के बाद। और लेकिन हम तेजी से बढ़ती हुई ठीक है। अर्थव्यवस्था है, तो जायज है, तकलीफ तो होनी। नहीं, केंद्रीय बजट पे तो खैर हम 2 बार पहले वाजिब है। चर्चा कर चुके हैं वंदना। मैं तो जो कांग्रेस मुद्दे उठाने जा रही है उनकी बात कर रहा था। खैर मैं आता हूं आपके पास। केवल ढींगरा जी, कांग्रेस के साथ मुझे लगता है एक परंपरा हो गई है, वो एक पूरा प्रोग्राम बनाती है, एक दिखता है उसका खाका, उसकी गंभीरता दिखती है, लेकिन समझ नहीं आता कि हर बार चर्चा कहीं और क्यों चली जाती है ना चाहते हुए। अब आज चर्चा होनी थी बैठक की, लेकिन चर्चा ये रही कि किरण चौधरी जी बैठक में नहीं आई, उन्होंने दूरी बना ली। तो ये सब क्यों होता है? नहीं वरुण जी, ये बीजेपी का काम है इस तरह की शरारत पेश करना। असल में आज 25 विधायकों ने मीटिंग रखी जिसमें 5 विधायक नहीं आ पाए। 5 विधायक में से किरण चौधरी भी एक है। अब किसी की कोई दिक्कत हो सकती है, इसी तरह हुड्डा साहब खुद नहीं आ पाए, उनकी भी दिक्कत थी। जी, उनकी ऐसी तबीयत कोई खराब और है, भी वो तो हम बता भी रहे हैं लोगों को। नहीं, तबीयत खराब नहीं है, उनके कुछ थोड़ी सी दिक्कत परेशानी किसी के साथ भी हो सकती है। वो अब अगर आपको मान लो खांसी जुकाम हो जाए तो दिक्कत तो किसी को भी हो सकती है ना। अरे तो सर, इसी मुझे तरह बख्श से दीजिए ना। प्रॉब्लम हो सकती है किसी को। नहीं, उनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई, मैं बता रहा हूँ जी, आपको। जब कोई परेशानी हो जाए इसी तरीके से 5 नहीं विधायक नहीं, नहीं आ आपको पाए, मैं बताऊं, लेकिन वैसे उसको ढींगरा साहब बीजेपी हमने पब्लिक को सुनिए बताया भी है, सुनिए खबर में भी, कि हुड्डा साहब को ये दिक्कत हुई है, उन्हें जो सलाह दी गई है डॉक्टर की वो सब हम बता भी रहे हैं। तो वरुण जी, इसका बीजेपी दूसरी तरफ से जो अब इस तरह की बात कर रही है, इनकी आदत में है। अब मान लो किसी को कोई परेशानी है तो उसकी आदत में है। हमने कब पूछा कि बीजेपी की इतनी मीटिंगों में कौन सा एमएलए आया और कौन सा नहीं आया? हमने तो कभी पूछा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि बीजेपी की मीटिंगों में आधे एमएलए तो आते नहीं, आधे तो परेशान है इनसे। जेजेपी की जब मीटिंग होती है तो आधे वहां नहीं आते, वो भी परेशान है, लेकिन कोई चर्चा नहीं हम करते। हम ये मुद्दे ऐसे हल्की स्तर की बात नहीं करते, क्योंकि ये बीजेपी की आदत है हल्के स्तर की बात करना, इसलिए ये इस तरह की बात करते हैं। अब मुद्दों की बात करें, सीरियस बात करें, क्योंकि विधानसभा में जो बात रखी गई है, जो मुद्दे आकर्षण प्रस्ताव में आएंगे, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में आएंगे, जो हमारी मुद्दों के ऊपर बात होगी, जिस तरह से हमने पिछली बार विधानसभा में इनको घेरा था, इनको मुंह में पानी आ रहा था, इनकी हालत खराब हो रही थी। खट्टर साहब खुद भाग रहे थे इधर से उधर, उसे जवाब नहीं दिया जा रहा था उस समय। ये जब इनसे जवाब नहीं दिया जाता तो ये भागते हैं इधर उधर, फिर ये कोई ना कोई मुद्दा पेश करने की कोशिश करते हैं। इनके पसीने निकले हुए थे उस समय, फिर कभी शेरो शायरी पे भागते थे, कभी इधर भागते थे, कभी उधर भागते थे। इनकी हालत खराब होती है विधानसभा के अंदर, क्योंकि जवाब नहीं होता कोई भी। आज भी देखिए, सरपंचों का ई टेंडरिंग का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सारे 6200 सरपंच है हरियाणा के अंदर, वो सब सड़कों के ऊपर बैठे हैं, वो चुने हुए सरपंच है। आप एमएलए को तो 5 करोड़ दे दो, उनके बेचारों के 20 लाख के 2 लाख कर दिए, तो ये मुद्दा नहीं है क्या? और 6200 सरपंच अगर चुने गए हैं, वो तो पब्लिक के द्वारा चुने गए हैं, वो लोग भी परेशान हो रहे हैं, उनके गांव के काम नहीं हो पा रहे हैं। पर ये बीजेपी मस्त है, अस्त है, त्रस्त है, इनको कोई मतलब नहीं है लोगों से, क्योंकि लोगों द्वारा चुने गए सरपंचों को दुखी कर रहे हैं। अब बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सेंटर की रिपोर्ट कह रही है कि आज बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था में हरियाणा 5वें नंबर पे है। 33% के ऊपर इसकी अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था में ये बिगड़ा हुआ इनका सिस्टम है। तो ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो इन्हीं के डाटे कह रहे हैं ना। फिर भी इनको समझ नहीं आ रही कैसी भारतीय जनता पार्टी मदमस्त चल रही है, जिनके साथ सारी रिपोर्टें आ रही है इनके अगेंस्ट, और बोलते हैं ये हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में हम महंगाई, बेरोजगारी, अवैध खनन और इस तरह की सारी बातें रखे गए। आपने देखा होगा अवैध खनन के अंदर एक डीएसपी की हत्या हो जाती है और दूसरा डीएसपी के ऊपर अभी गाड़ी चढ़ाई, लेकिन वो बाल बचे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कानून व्यवस्था के लिए। महंगाई के आप देखिए, एक तरफ तो पहले ही महंगाई और इस तरह की बहुत बुरी हालात है, दूसरी तरफ बिजली, पानी, बहुत सारे प्रश्न हो गए, जवाब एक मिनट कर लीजिए, कंप्लीट करने ये तो रट कर आते हैं। नहीं कंप्लीट करने कर रहे हैं, बिजनेसमैन कर रहे हैं, बहुत बुरी हालात कर दी। प्रदेश के अंदर चरमराई हुई अवस्था जो है वो आज हमें देखने को मिल रही है। और हम अगर बात रखते हैं तो इधर उधर भागने का काम करती है बीजेपी।
अब इनको जब पसीने आते हैं तो शेरो शायरी करना शुरू कर देते हैं। मैं तो ठीक है, सामने ठीक है। आ रही हूँ, ये बात करते हैं अच्छा ना। रुकिए भाई ठीक है वंदना, मैं लौटूंगा, आप पूरा काउंटर कीजिएगा। नहीं रुकिए भाई, विजेंद्र जी के पास जाना है। विजेंद्र जी, सत्र शुरू होने जा रहा है, बड़ा अहम सत्र है, और क्योंकि आप कहते हैं कई बार कि जी कांग्रेस तो सब मुद्दे उठाती नहीं है, अकेले आपके जो विधायक हैं वो सारे मुद्दे उठाते हैं, तो कांग्रेस जो आज लिस्ट बता रही है कौन कौन से मुद्दे हैं, उसको लेकर आपको लग रहा है कि एकदम जो तमाम मुद्दे उठने चाहिए उन सबकी तैयारी दिख रही है आपको मुख्य विपक्षी दल की? हाँ देखिए, जो तैयारी वाली बात है वो तो आपने क्लियर कर ही दी कि वहां पर सदन में जाकर के तो उठाते हैं, लेकिन ये मुद्दे जो 30 विधायकों वाली पार्टी है, अगर ग्राउंड पर उठाए तो ये मुद्दे पैदा ही ना हो। ये पैदा हो जाते हैं, इनको पैदा ही नहीं होने देना चाहिए इस तरह के मुद्दों को। इतना मजबूत विपक्ष हरियाणा प्रदेश ने बनाया कांग्रेस पार्टी का, देखिए इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे, वो मैं आज भी कह रहा हूँ केवल जी के सामने ही, क्योंकि जो वहां पर उठाना, विधानसभा में उठाना, उसका क्या मुद्दा है? हाँ तो उठा देंगे, शेरो शायरी करेंगे, भूपेंद्र जी भी शेर सुना देंगे, मनोहर लाल जी भी शेर सुना देंगे और ये वापस आ जाएंगे या वॉकआउट कर जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा वरुण भाई कि जो ये बजट है, एक तो सत्य आधारित बजट होना चाहिए। ये बहुत बड़ा इशू है हमारे प्रदेश की सरकार का, लाखों घोषणा कर रखी है हरियाणा प्रदेश में, इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं है। पिछले बजट 2022 का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्या क्या घोषणाएं हुई थी और कितनी वो पूरी हुई, और जो पूरी नहीं हुई तो उसका एक स्पष्ट कारण जनता के सामने आना चाहिए। ये झूठी घोषणा की गई थी, मन लुभावन घोषणा क्यों की जाती है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो बजट है 2023 का, एक ऐसा बजट हो जो बिल्कुल सत्य है, जो सरकार कर सकती है, केवल मात्र उसी प्रकार की घोषणा करे। दूसरी बात, हमारी बहन ने अभी कोई एक नई प्रथा हमने शुरू कर दी है प्रदेश में कि सभी स्टेक होल्डर से बात की जाती है, सभी एमएलए से सुझाव मांगे जाते हैं। अच्छी शुरुआत है, मानता हूं मैं, अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये अच्छी कब बनेगी, इसका भी इम्प्लीमेंटेशन सही से होना चाहिए। अब सुझाव तो सभी से ले लेते हैं, अब हम सुझाव दे रहे हैं कि भाई वृद्धावस्था पेंशन को आय से हटा करके सभी को लागू कर देनी चाहिए। इनेलो का ये सुझाव था, इनेलो का सुझाव है ई टेंडरिंग को खत्म कर देना चाहिए। वो सुझाव तो ले लेते हैं, लेकिन मानते तो नहीं। बीमारी तो यहाँ आकर के खड़ी हो जाती है, एक दिखावा मात्र रह गया, वही जुमलों वाली बात है। जनता को बहकाने के लिए हमने आज उनके साथ, व्यापारियों के साथ मीटिंग कर ली, आज हमने फलां के साथ मीटिंग कर ली, आज हमने विपक्ष के एमएलओ के साथ मीटिंग कर ली, सुझाव मांगे हैं एक बढ़िया बजट प्रस्तुत करने का। सभी सुझाव देते हैं, बड़े वैल्यूएबल सुझाव देते हैं, लेकिन किसी का सुझाव नहीं माना जाता, अपनी चलाते, जो उनके हक का उसको मान लेते हैं, बाकी छोड़ दे। एक मिनट उनकी। दूसरी बात, हमारी बहन ने कही अंत्योदय की बात की, मैं तो इन्हीं का जवाब दे रहा हूं, मैं कोई नहीं, अपनी बात तो अभी कही नहीं मैंने। अंत्योदय की बात कही है, पहले 12 लाख खुद सरकार कहती है कि 12 लाख बीपीएल के कार्ड थे, अब ये 28 लाख हो गए। ये कैसा उदय भाई, ये उदय कैसा वंदना बहन? 12 लाख गरीब थे, 28 लाख गरीब हो गए, अंतिम व्यक्ति का उदय, ये कैसा जवाब दे लूं अब मैं रेणु साहब को समझाने का काम करे। एक बात और मैं कह दूं मेरे गुरु भाई, अभी एसपीआई की रिपोर्ट आई है, हरियाणा प्रदेश सुरक्षा के मामले में 28 प्रांतों में 38वें नंबर पर है। देखिए गजब की बात, प्रांत 28 है, हरियाणा प्रदेश 38वें नंबर पर आया है सुरक्षा में, यानी देश के 28 राज्यों में से 38वें नंबर पर हमारा हरियाणा प्रदेश सुरक्षित है, यहाँ का हर नागरिक सुरक्षित है। और ये रिपोर्ट सीएमआई की तो मना कर देते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट तो स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी की है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने जारी की है। हरियाणा प्रदेश में 27% महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गए, ये रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री कार्यालय की से जारी की गई है। तो कौन सी मतलब क्या हालात प्रदेश के बना दिए, लेकिन क्योंकि बात मैं जवाब देता हूं विजेंद्र जी, तो हमें बजट पर रहना चाहिए। इसलिए इन बातों पर ज्यादा मैं विस्तार से बात न करके कहूंगा कि बजट ठीक ठाक लेकर के। चलिए जी, वंदना जी जवाब दे दीजिए। मैं एक एक बात का जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले तो केवल धिंगरा जी की बातों का जवाब देती हूँ। उन्होंने कहा कि
मुख्यमंत्री जी से जब प्रश्न पूछा जाता है तो इधर उधर भाग रहे होते हैं। तो मुझे याद है, हालांकि किसी ने देखा नहीं, हम सभी लगातार बजट में जितने भी प्रवक्ता हैं और हम लोग, आप भी बीइंग रिपोर्टर लगातार जुड़े रहते हैं, जब भी सेशन होता है या बजट प्रेजेंट होता है तो हमने आज तक देखा नहीं। लेकिन चलिए, आपको ये दिखाई दे गया तो इतना बता दीजिए, राजस्थान के सीएम 7 मिनट के बाद क्यों भागे अपना बजट छोड़कर? जिस सीएम को यही नहीं पता कि वो पिछले साल का बजट पढ़ रहा है या इस साल का पढ़ रहा है, जैसा सीएम उनके वैसे ही प्रवक्ता, उनके वैसे ही प्रश्न। तो आप क्या यहाँ पर, और तो आपके पास कोई बात नहीं, आप क्या बोल रहे हैं आप सुनिए। इनकी पूरा जो भाषण था उसमें शब्द क्या इस्तेमाल किए जा रहे थे? उन्होंने कहा भाग रहे थे, पसीने आ रहे थे, इन्होंने कहा कि खराब है, चरमराई है, लेकिन डेटा नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ ऐसा सामने नहीं रखेंगे। अभी कहते हैं कि ई टेंडरिंग जो है वो खराब है। क्या खराब है उसमें वो बता दीजिए। जो हाथ से टेंडरिंग होती थी, अब ये बोल दिया कि आप ई टेंडरिंग कराइए, लेकिन जितना पैसा खर्च करना है, जितनी आवश्यकता है गांव को, उतना करवाइए ना। कौन मना कर रहा है? पैसा सरकार दे रही है, बार बार दे रही है। हम क्या क्या कह रहे हैं कि जो टेंडरिंग आप हाथ से किया करते थे, अब उसको ई टेंडरिंग कर दीजिए। उसमें गलत क्या है वो ये नहीं बता पाए। अब क्या बताते हैं, कभी तो कहते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति आ जाएंगे, तो क्या हाथ वाले टेंडर में नहीं आते? और एक बात बताइए, अगर कोई भी लोएस्ट बिड भरेगा, वो गांव का व्यक्ति है या बाहर का व्यक्ति है, उसको काम मिलेगा। पहले कोई ऐसे कंपल्शन थी क्या कि बाहर का व्यक्ति बिड नहीं भर सकता था? अभी भी वही है, कोई भी व्यक्ति जो लोएस्ट बिड भरेगा उसको हम ये टेंडर देंगे, आपके रिश्तेदार को तो नहीं देंगे ना। ये सबके सामने ओपन रहेगा, कोई भी व्यक्ति देख सकता है किसको टेंडर मिला है, किस तरह से काम हो रहा है, कितना पैसा है। और सरपंच के पास पूरी पावर है ना, वो काम बना कर दे, और जितना पैसों का चाहते हैं वो काम बना कर दे, वो काम होगा, उस पर नजर भी रखेंगे, सरपंच एनओसी भी देंगे। ये सारी सब चीजें होते हुए भी लेकिन आपको ई टेंडरिंग पसंद नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं रिश्तेदारों को मुझे लगता है जो फायदा पहुंचता था उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। दूसरी बात, यहाँ पर भी मैं सुन रही थी विजेंद्र रेणु जी ने, उन्होंने कई प्रश्न यहाँ पर किए। उन्होंने कहा कि हम सुझाव तो देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। मुझे याद है पिछले बजट में भी मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा नाम लेकर कहा था, ये इस विधायक का सुझाव है, चाहे पक्ष का था या विपक्ष का था, ये इस विधायक का सुझाव है और इसको हमने बजट में शामिल कर दिया गया। दूसरी बात, ये कहते हैं कि सुझाव मानते क्यों नहीं। अब इन्होंने यहाँ पर बात की कि ई टेंडरिंग हटा दीजिए, लेकिन कारण क्यों नहीं बताते आप? अभी टेंडरिंग क्यों हटा दे भाई? आपने कहा इसलिए हटा दे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि बीपीएल क्यों बढ़ गए। इन्होंने यहाँ पर एक प्रश्न पूछा कि बीपीएल क्यों बढ़ गए या लाभार्थी क्यों बढ़ गए। जब हुड्डा जी गए थे तो लिमिट थी 1,20,000, हमने उसको कर दिया 1,80,000। लिमिट आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें आ जाएंगे, तो हम ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। मतलब ये नहीं कि ज्यादा लोग गरीब हो रहे हैं, हमने लिमिट को बढ़ाया है। चलिए ठीक है, मैं फिर आता हूँ आपके पास। इनकम और आगे होगी तो हम 5 लाख भी कर देंगे, हम और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ देंगे, तो इसमें तकलीफ क्या है? ठीक है ढींगरा साहब, अभी जो विजेंद्र रेणु जी कह रहे थे, मुझे वो बात याद आ रही है। वो कह रहे जी बड़ी अच्छी बात है, आपने एक सूची बना ली ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की, कौन से मुद्दे उठाएंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इन मुद्दों को आप जमीन पर नहीं उठाते, सदन में शेरो शायरी करेंगे आप। नहीं, मैं सदन में शेरो शायरी की बात इनके ऊपर कर रहा हूँ, खट्टर साहब की बात नहीं, विजेंद्र रेणु जी कह रहे हैं बात करेगा कि आप शेरो शायरी करेंगे, सदन में मुद्दों को गंभीरता से नहीं उठाते। मैं समझ गया, मैं गंभीरता से मुद्दे पूरी तरह से उठाए गए थे, तभी तो खट्टर साहब के पसीने आ रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। अब उन्होंने बात कही कि हम तो अकड़ करते हैं, अकड़, तो अकड़ में तो रहने की बात है। फिर हुड्डा साहब ने भी उसी लहजे में एक लाइटर मूड में ये कह दिया कि भाई साहब अकड़ तो आप रखो, सरकार तो अकड़ती है ही है, अकड़ तो आप रखो, लेकिन अकल भी रखो। अकल का मतलब अकल भी रखो साथ में। अकल का काम कभी करती नहीं सरकार। अकल का काम ये होता है कि पब्लिक के द्वारा चुनी गई सरकार है, पब्लिक के काम करने होते हैं, इधर उधर भागने से नहीं होता है। अभी भी मैडम जो है सरपंचों की बात में भाग रही है इधर उधर। भाई आप ठेकेदारों को दे रहे हो ना काम को, जब आप काम ठेकेदारों को दोगे तो ठेकेदारी प्रथा को आप बढ़ाना चाहते हो। वो कह रहे हैं हम तो सवाल का जवाब देने को तैयार है, पिछली बार भी दिए थे। उसको क्यों नहीं बोला? जो लोगों ने वोट दिया है, सरपंचों को चुना है, उन सरपंचों को काम क्यों नहीं देंगे? इस बात का बताया इन्होंने। उसके बाद अक्कड़ है ये भी भाई, अक्कड़ है, अक्कल नहीं है, अक्कल का काम नहीं करते, अक्कड़ का काम करते हैं। तो अक्कड़ है इनके अंदर। नहीं, मेरे सवाल पे आइए ना, एक मिनट रुकिए, वंदना रुकिए। सरकार है ढींगरा साहब, मेरे सवाल पर आइए। सरपंचों को लोगों ने वोट दी है। विजेंद्र जी ये कह रहे हैं कि भाई आप इसे आप जमीन पर नहीं उठा रहे मुद्दों को। ये मुद्दा नहीं है क्या? अरे विजेंद्र जी कह रहे हैं आप जमीन पर नहीं उठाते मुद्दों को। 1 मिनट सुनिए,
वरुण जी 6200 गांव के लोग जिन्होंने सरपंचों को चुना, उन सरपंचों की अगर ये बात नहीं मानती सरकार तो अकड़ है या अकल है? क्या बात आप बता मानिए, दीजिए। हम तो कह रहे हैं इनकी काम अकड़ करो, है, पैसा दे रहे इनकी हैं। अकल नहीं है, और पैसा अकल उनके का पास है, इस्तेमाल ये जितना नहीं बड़ा करते, काम क्योंकि करवाना ये चाहते 6200 करवाए, लोगों कौन मना कर रहा है? को ये देखो मानते नहीं है, उन तरीके सरपंचों पर को ये मानते ऐतराज नहीं है, है। उनकी चलिए ठीक है, उनके दोनों रुकिए काम भाई, करने की स्थिति दोनों नहीं, रुकिए, वो दोनों खत्म कर रुकिए। रहे हैं। ठीक है ढींगरा साहब आगे आपकी बताइए बात, भाई, वंदना जी आप भी आपके रुकिए, पास ढींगरा जी आप भी अपने रुकिए, जवाब है नहीं, दोनों आपके रुकिए। पास अपने प्रश्न का जवाब ठीक है। है नहीं, इसको बोलते हैं भागना। देखिए, इसको बोलते हैं भागना। देखिए, अच्छा दोनों इनका रुकिए, नहीं अनुसार नहीं है। ऐसे नहीं, दोनों रुकिए। इसने बोला था क्या? मेरी इसको गुजारिश है दोनों से रुक बोलते हैं जाइए। भागना। वंदना आप भी रुकिए इसको प्लीज, कहते हैं वंदना भागना। प्लीज रुकिए देखिए, रुकिए। ये भी आपकी अकड़ पार्टी है। भागती है ये सदन भी से, अकड़ है। ठीक है, आप रुक जाइए भागती ढींगरा है, साहब वो रुकिए, कहती वंदना है। प्लीज, वंदना रुकिए अकल रुकिए। नहीं है, अच्छा अकड़ रुकिए है। रुकिए ढींगरा अकड़ साहब से रुकिए काम नहीं रुकिए। होता, विजेंद्र अकल से रेणु काम जी होता है। आप ये देख रहे हैं, लोगों के मतलब मुझे चुने लग रहा हुए नहीं है लोग। सदन में जो कुछ होना है उसका ट्रेलर यही दिखाई दे रहा है, फिर विषय वही होता है कि जो मूल मुद्दे हैं वो किस तरह उठेंगे। वो ढींगरा साहब कह रहे हैं हम मुद्दे उठाते तभी तो बात बनती है। ये जो बजट का मामला है ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है पर किसी भी प्रदेश के लिए और देश के लिए, जिसमें सरकार अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करती है और आगे की नीतियां बनाई जाती है कमिंग ईयर में प्रदेश में क्या होने जा रहा है। लेकिन यदि बजट में ही खामियां हो जाए तो फिर उस प्रदेश का या ऐसे प्रदेश का विकास कैसे होगा। इसलिए मैं भी चाहता हूँ नहीं, मैं तो बजट पूरे के ऊपर सत्र की नियम बात रहे। कर रहा हूँ, सिर्फ बजट के दिन की नहीं, पूरे बजट सत्र की बात कर रहा हूँ। हाँ, पूरे बजट सत्र में जो अनेकों मुद्दे उठेंगे तो सरकार को ऐसा बजट पेश ना करे जो कि खोखला हो, जो कि हर बार पेश किया जाता है, घोषणा इतनी होती है। अब मैं बताना चाहूंगा आपको, पिछले बजट में इन्होंने घोषणा की कि पंचकुला में खेल संस्थान बनाया जाएगा, आज तक पता नहीं। अम्बाड़ा में दिव्यांगों के जीवन भर के लिए रखरखाव के लिए गृह बनाया जाएगा, आज तक उसका पता नहीं। यमुनानगर में सिरसा में कॉलेज बनाए जाएंगे, आज तक वहां कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। और अनेकों रादौर में हल्दी प्लांट लगाया जाएगा, कोई कार्रवाई शुरू नहीं है। 4000 प्ले स्कूल बनाए जाएंगे, आज तक उसकी शुरुआत ही नहीं की गई है। और अनेकों इतनी घोषणा थी, ऐसी घोषणा करके जनता को गुमराह करने का काम किया जाता है। सरकार तो सरकार होनी चाहिए, वो एक अच्छी जो है ना घोषणाएं करे, अच्छा बजट प्रस्तुत करे ताकि जनता उसके ऊपर भरोसा कर सके। नंबर एक बात। नंबर दो बात मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारी बहन जी कह रही थी कि देश जो है ना 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था में आ गया। बड़ा गंभीर मुद्दा है वंदना जी, आप बहुत पढ़ी लिखी और बहुत समझदार प्रवक्ता हो। इस बात को तो आपने अपनी सरकार के पटल पर भी उठाना इसको कि ये देश जो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था तो बढ़ गया, लेकिन ये देखिए इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ कितना बढ़ गया हमारे देश में। 1% रिचेस्ट पर्सन के पास 40% एसेट्स ऑफ इंडिया है और 50% लोगों के पास ओनली 3% एसेट्स ऑफ इंडिया है। ये सामंतवादी प्रथा आ रही है देश में, इसको रोक लीजिए वंदना जी, आपकी सत्ता है, इसको रोकिए। देश 1947 से पहले वाले युग में जा रहा है, इसको रोकना अति आवश्यक है। इस इनइक्वालिटी को रोकना है। आपने मध्यम वर्ग की 50,000 रुपए ये बढ़ा दिया इसमें बजट में कि भाई 3 लाख तक जो है ना टैक्स फ्री हो जाएगा, और घोषणा कर दी हमने 7 लाख तक का कर दिया। अरे भाई वो तो पुरानी व्यवस्था में तो आज भी पहले वाली में फायदा है। मिडिल पर्सन को, लोअर को, आप अंत्योदय की तो बार बार बात करते हैं, केंद्र लेवल पर भी करते हैं, स्टेट लेवल पर भी करते हैं, फिर ये इनइक्वालिटी क्यों इतनी बढ़ती जा रही है? ये मेरा नहीं, ये सरकार का आंकड़ा है वंदना जी, बड़ा गंभीर मुद्दा है, इसको समझना होगा। आपके पास 1 साल का समय बचा हुआ है, 1.5 साल का समय बचा हुआ है, इसमें अगर आप कुछ देश की प्रदेश की भलाई के लिए कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो फिर आप जा रहे हो यमुना पर। पहले वालों ने तो आपको जो है ना आशीर्वाद दे दिया, आपको ठहरा लिया यही हरियाणा प्रदेश में, लेकिन 24 में बचने वाले नहीं हो। चलिए वंदना जवाब दीजिए। आपको जाना ही जाना। रेणु जी से सबसे पहले तो मेरा एक प्रश्न, ये कह रहे हैं कि आप जा रहे हो 24 में, तो आ कौन रहा है? आपको अपने शब्दों पर विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आ रही है देश में नहीं हरियाणा में, हरियाणा में, हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं। इन्होंने इनइक्वालिटी इन कंट्री की बात की। इन्होंने कहा इनइक्वालिटी इन कंट्री की बात इन्होंने की, देश के मुद्दे उठाकर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आप जा रहे हैं।
तो आ कौन रहा है वो इसका जवाब मुझे लगता है खुद इनको अपने शब्दों पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस इनको आ रही मालूम है, है मोदी कांग्रेस जी जो चिंता देश के में लिए कर रहे कांग्रेस हैं। आएगी अगली बार देश में वो बताते हैं ना, वही ओम प्रकाश वही चौटाला जी बताते हैं तीसरा मोर्चा बन रहा केवल है। धिंगड़ा जी, देश में भी आप आएगी, कह रहे हैं कि प्रदेश में भी बात आएगी, किसी को भी कांग्रेस हो आएगी, सकती चिंता है। न करिएगा। किरण चौधरी पे जनता पूछे जवाब प्रश्न पर देगी, आपने कहा दिक्कत किसी को भी हो अंत्योदय में सकती है, तो सुधार मुझे निकाल लगता है रहे ये हो ना, दिक्कत पूरी वही पार्टी में जनता फैल आपको गई जवाब है। देगी। ये पूरी पार्टी में फैल गई है, ये आप में भी आ चुकी है, तो उसका कोई जवाब नहीं है। ये दिक्कत पूरी पार्टी में फैल चुकी है, आप जिस तक भी पहुंच अंतिम चुकी है। व्यक्ति तो की ये चिंगाड़ दिक्कत वंदना जी आप समझती निकाल रहे हो हूँ, ना, मैं वही समझती हूँ। लोग आपको आप जवाब देंगे मुझे और विश्वास कांग्रेस नहीं आ है रही है, बोल ये बता पाएंगे रहा कि हूँ। राहुल गांधी पीएम बनेंगे। राहुल गांधी पीएम बनेंगे, मुझे लगता जी है आप जी, भी कोई भी सोचेंगे कि बनेगा, राहुल कांग्रेस गांधी को आएगी। पीएम, पीएम कोई भी बनेगा, मतलब राहुल गांधी आपको भी की लगता है कि नेतृत्व राहुल में गांधी तो पीएम नहीं कांग्रेस आएगी, बनेंगे। ये बता रहा हूँ आपको। आपको भी और विश्वास आएगी, नहीं आपको है, ये भी बता रहा हूँ, आपको देश में विश्वास कांग्रेस नहीं है आएगी, कि हरियाणा राहुल में भी गांधी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस आएगी, आपको बता रहा आपको हूँ। खुद को आप विश्वास आपका नहीं है कि जाना तय राहुल है, गांधी लेडी पीएम जी ने बनेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। आपकी पूरी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया, बाहर जोड़ो यात्रा निकाली, बेचारी को इतना आपका लंबा जाना चढ़ा तय के है, चलवा ये मैं अभी दिया, लिख के दे और देता फिर हूँ भी आपको। आप कहते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जिस कहते हैं कि राहुल गांधी नहीं आएंगे। बताइए, ये तो अंतिम हाल व्यक्ति है। की चिंगाड़ बताइए, निकालते ये हो तो ना, हाल है इस पार्टी का। आपका जाना तय है। केवल धिंगड़ा अंतिम जी, व्यक्ति की चिंगाड़ केवल निकाल रहे हो धिंगड़ा जी, अंत्योदय में। मेरा इसी तरह से 2024 की आपका जाना सरकार भी में तय है, जाना तय है। मेरी पार्टी आपका का जाना तय है। 2024 की सरकार ये में आप देख जाना लीजिए, तय है। कोई बात नहीं, टाइम मेरी आ जाएगा, पार्टी का जनता आपको की भी सेवा समझ में आएगी कि लगातार मैं करना बोलती कहाँ तय रही है, और काम कहाँ किया बिल्कुल और हो तय क्या है। गया। और मेरी पार्टी बार बार आएगी, वंदना क्योंकि जी, मोदी जी ने कांग्रेस जो से करके बीजेपी में दिखाया गई थी है ना, पूरे जब देश आपका में, जाना तय पूरे हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि पूरे मैंने विश्व की कहाँ बात गलत करें, स्टेप पूरा ले लिया, विश्व दूरबीन लगा के देख रहा है कि हमारी अच्छा ठीक है, एक एक करके सर, एक एक जो करके रुक लोग जाइए। जो बाकी लोग कंट्रीज खत्म आज हो की रही डेट है। में सुनिए जब बाकी देश हमारे खत्म यहाँ हो से रहे जो हैं, तो लोग हमारी गए ना, अर्थव्यवस्था अरे भाई, कैसे ऐसे ना बढ़ रही करें। है? बन रहे हैं, पाकिस्तान को जवाब देने वही का काम पोस्टों पे हमने लग रहे हैं, किया वही है। है। हमने बीजेपी का अपना कुछ अर्थव्यवस्था नहीं है को हरियाणा के विश्व अंदर, गुरु बनने का आप काम समझिए। किया है। रंजीता मेहता कहाँ है, देख आपने तो लीजिए। पूरे देश को सुनिए डुबोने का सुनिए, काम मैं किया बताता हूँ था। ना, आप अपने परिवार से बाहर नहीं निकल मैं पाते। बताता हूँ, बड़ी हमारे हैरानी की बात कांग्रेस है कि के जो कांग्रेस लोग के उधर गए, प्रवक्ता को ये आप विश्वास हो गए, नहीं है रंजीता मेहता उनका हो गई, पीएम का कैंडिडेट और कौन बताता हूँ, होगा। ठहरिए, ये तरुण इलेक्शन के भंडारी हो गया। दोराहे पर खड़े हैं, सुनिए इलेक्शन के बताता मुहाने रहता पर हूँ मैं खड़े हैं, आपको। इनको ये नहीं आप पता। देखिए, जो आप कांग्रेस के इनका लोग हैं कौन वही फिर आप कौन बोलेंगे कैसे राव होगा? इंद्रजीत सिंह भी गए इनको थे, खुद विश्वास नहीं है, धर्मवीर भी खुद गए, विश्वास बरिंदर नहीं है सिंह इनको। और बरिंदर रमेश सिंह, कौशिक, सब कुछ ना कुछ धर्मवीर, तो है ही ना सारे उधर। वापिस आने वाले, सभी वापिस आने वाले। अच्छा, चिंता सब मत वापस आ कीजिए, रहे हैं। इनको पता लगता जाएगा, सभी वापिस। इनको भी, वंदना जी को भी पता लग जाएगा, देखना आप, ये मेरे से लिख लो आप। चलिए ठीक है, फिर इनका चर्चा सबका कर। बंटाधार हो गया बीजेपी का, लोग छोड़ के केवल भाग धिंगड़ा जी, जाएंगे। आज भविष्यवाणी बहुत हो गई, देखिए, रुकिए। आपकी बंजर जमीन हो किस्ती चुकी डूब है रही है ना, कांग्रेस, तो कितनी जहाज मेहनत कर लो, जब कुछ किस्ती उगने वाला डूबने नहीं लग जाती बचा। है आपने तो चूहे राष्ट्रवाद भागते को हैं। इतना ज्यादा घुमा दिया, चलिए, रुकिए और भाई, कैसे उसका रुकिए। मानसिक संतुलन बिगड़ा, जी, जी। कैसे आटे को वो लीटर आप देखिएगा हम थोड़े दिन बाद। काउंट कर रहे हैं, अच्छा, लीटर ठीक में है। काउंट कर रहे हैं। ये हमने देखा, सेना पे प्रश्न वो उठाते हैं, वंदना जी, वीर सावरकर पे देखिएगा वो थोड़ी प्रश्न देर बाद उठाते क्या होगा। हैं। अच्छा, रुकिए और भाई। हिमाचल प्रदेश में जब उनसे पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो देखो, रमेश आज कौशिक बहुत कहते हैं मुद्दे हमसे हैं, मत पूछो। सीरियस डिबेट होनी चाहिए वरुण जी, ये क्या सीएम अच्छा, से आप जाके बताइए, पूछो। मैंने तो सीरियस डिबेट वो ही शुरू कहते की हैं थी सीएम सर। से जाके मैं तो ये बहुत पूछो। सीरियस क्या विषय बोली पे जा चर्चा रही है कर रहा ना, था। इनको रोके आप कभी एक एक आप ही ले गए थे कि वो जा रहे हैं। अच्छा, इनको रोके सर, आप कौन सा रुक रहे थे? आपका रुकने में आए हैं, कमाल कर रहे हैं। सब कुछ बोल के आपने हाथ झाड़ दिए, पीछे खड़े हो गए आप, कि कुछ नहीं हुआ। इनको दुख ये हो रहा है कि जहाँ जो विधानसभा में ये करते हैं वो बीच यहाँ में भी आप करते हैं। बोलो, रुकिए। ऐसे नहीं होगा ना, रुकिए, रुकिए। विधानसभा में भी सीरियस होना चाहिए, बंदा यहाँ भी रुकिए, serious होना चाहिए। बंदा मेरा सवाल लीजिए, छोड़िए, भागेंगे। आप उनसे बाद में बात कर लीजिए, मेरे सवाल सुनिए। मैं कह रहा हूँ, ये जो बात कर रहे हैं इस वक्त कानून व्यवस्था की, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मुद्दा इन्होंने बताया है कि भाई वो बड़ी दिक्कत है। जो शिक्षा है उसके निजीकरण का मुद्दा ये बता रहे हैं कि वो सदन में उठाने जा रहे हैं। मकानों को लेकर के जो ये बात ये करने जा रहे हैं, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सरकार तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है सदन में? जी बिल्कुल, पूरी तरह से तैयार है, और इनको हर बार जवाब मिलता रहा है, इस बार भी जवाब मिलेगा और डेटाज के साथ मिलेगा। और मुझे लगता है कि 24 के इलेक्शन में भी इनको जनता बहुत अच्छे से जवाब देगी। मेरा इतना ही कहना। ठीक है, विजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ऐसा है वरुण जी, जवाब तो ये देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और वो कहते हैं ना अपनी हरियाणवी भाषा में एक बात कहते हैं कि नाटा कर्जा पाटा, ठीक है, तो ये जाके कह देंगे हाँ भाई कुछ हुआ ही नहीं, बस ये कह देंगे।
लेकिन ये सच्चाई है कहाँ कह देंगे? कि क्या आज दरवाजे के अंदर कुछ हो रहा है? ये विजेंद्र कह रेड्डी देंगे हमने स्कूल बंद किए, दरवाजे के अंदर कुछ हो रहा है क्या? सबके नहीं। सामने होगा आप- सेशन, आप हर एक चैनल कहोगे पर स्कूल लाइव बंद होता किए है। नहीं। विजेंद्र आप रेड्डी जी कुछ कहोगे छुप कर मोदी हो रहा है पेंशन क्या? काटी ही नहीं। कुछ छुप आप कर हो रहा कहोगे है कि क्या? हरियाणा का अरे जो है आपका जूता भी STI सबके इंडेक्स सामने दिखा था। जो अभय चौटाला बोले ने दो जूता दिखाया था वो भी सबके सामने दिखा था। ये चैनल पे आता है सब कुछ छुपा कर नहीं हो रहा है कि यहाँ पर आए। आज आपने ऐसे देखा ना नहीं करें किस भाई। प्रकार से कांग्रेस के नेता नहीं, कहते वंदना जी ये बोल शाम रहे 6 हैं, बजे की बोलो। चर्चा ऐसे तो वंदना नहीं जी होती है बोलो। कम से कम भाई, एक एक करके भाई। रेणु जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, वंदना से मैं जवाब हाँ, दूंगा वंदना फिर। जी प्लीज मुझे बात पूरी अच्छा करने कंप्लीट दीजिए। करिए, जल्दी से कंप्लीट हाँ करिए। जी। अभी ये डाइवर्ट कर रही है डिबेट को। अरे भाई, डिबेट भारतीय जनता पार्टी ने पंचकुला में भक्तों को बुला करके 42 लोगों को गोली मारी सीधी। रोहतक में अपना आरक्षण का हक मांग रहे आंदोलनकर्ताओं के ऊपर 32 नौजवानों को सीधी गोली तो मार दी। ये क्या बस डिबेट काढ़ा डीरेल तो नहीं है? जैसे बजट पे डिबेट थी, अब ये डिबेट डीरेल नहीं है। तो आप अब ये आप घुमा डीरेल रहे नहीं हो, है। आप घुमा रहे नहीं हो, नहीं, अब आप डीरेल घुमा रहे नहीं हो, है मैंने ये। नहीं घुमाई। नहीं, मैं कहाँ मैंने घुमा नहीं रही हूँ? घुमाई। आज सबने यह डिबेट बजट घुमाई पे है। डिबेट है ना? तौर पर आज काजल सबने राम डिबेट के घुमाई नहीं, है। किसान बजट पे डंडा से डिबेट है पीट ना? पीट करके मार एक रहे बजट हैं। पे मुझे डिबेट है। आप क्या बोल रहे हो आपके विजेंद्र जी? अधिकारी आदेश आप क्या बोल देते रहे हैं, हो अगर विजेंद्र कोई जी? आगे बढ़ रहे नहीं तो उसका विजेंद्र जी, सिर फोड़ आपने क्या देना। स्टेटमेंट दी अभी? सीरियस और सीरियस आपने बता स्टेटमेंट, देखो, आप ये बताइए कि वंदना आपने जी, बजट पे स्टेटमेंट दी। आपने ही देखिए, डिले करने आरोप का काम लगाने किया। से आप मेरे पास सच्चे बजट साबित के नहीं लिए हो बहुत जाएंगे। मसाला है, मैं आपने इसको बोल मुझ पर सकता भी हूँ। आरोप लगा दिया कि मैं डिरेल कर रही हूँ। देखिए अब समय और आपको जबकि पता है थोड़ा बजट कम हो पे जाता है, तो डिबेट 30-30 सेकंड लीजिए जवाब भाई क्या साहब, दे रहे एक हैं एक आप? करके। अभी ठीक है, देखो, रुकिए, मैं इसको दोबारा से शुरू आप करता नहीं कह रहे हो हूँ। मेरे ठीक को। है विजेंद्र जी, आपने आपके 30 बोलने नहीं दी, सेकंड, बोलने नहीं दी। आपके 30 सेकंड, फिर वंदना जवाब देंगी और उसके बाद ढींगरा जी। हरियाणा प्रदेश में अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में परिवर्तन पद यात्रा आपके द्वार निकाली जा रही है, जो 24 फरवरी से शुरू होगी। और ये बजट तो जैसा पेश करेंगे सबको पता है, कुछ नहीं होना जाना। और इस परिवर्तन यात्रा के बाद हरियाणा प्रदेश में पूरा परिवर्तन होगा। तो ये सेंटर से भी जाएगी सरकार और प्रदेश भी जाएगी। और प्रदेश में 2024 में अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनने जा रही है। लेकिन फिर मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ हमारी छोटी बहन वंदना जी से कि आप हमारा संदेश पहुंचाना अपनी सरकार के पास, हमारे यहाँ निवेदन पहुंचवाना कि एक तो वृद्ध अवस्था पेंशन को दुरुस्त करने का काम करें। प्रॉपर्टी आईडी से जो लूट मचा रखी है, बार बार 500 रुपए की रसीद काटी जा रही है सरकारी, उसको माफ करवाने ठीक का सर, काम 30 करें। सेकंड हो गए। शिक्षा को बढ़वाने का काम करें और ये STI इंडेक्स को सुधारने का काम करें। बस जी 30 सेकंड हो गए आपके। ढींगरा साहब जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए, इस बार ये तैयारी कर ले, हम इनकी वहां पे विधानसभा में खिंचाई की तैयारी शुरू कर रहे हैं। मैं मुद्दे बता देता हूँ। सरपंचों की ई टेंडरिंग, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में अवैध खनन, ओल्ड मुद्दे, नशाखोरी, किसानों की समस्याएं, बिजली पानी के रेट, महंगाई, और जिस तरह से अपना PPP का मुद्दा रहेगा, OPS का मुद्दा रहेगा, 14,000 स्कूलों का शिक्षा का जो इन्होंने बंद कर दिए, 14,000 में से 5,000 ठीक है। सरकारी स्कूल बंद कर दिए, वो मुद्दा रहेगा। और भी बहुत सारे 4 लाख ठीक है, वंदना जी जवाब दीजिए जल्दी से। प्रदेश के ऊपर आप लोन तैयार हैं? दिया। आपने मुद्दे सुन ये लिए। सारे मुद्दे रहेंगे। हम किनको जी। खिंचाई करने का काम ठीक है, करेंगे, ये ठीक तैयारी ठीक कर सर, ले। ठीक है ढींगरा जी, देखिए, ठीक पसीने ठीक निकालेंगे ठीक इनके। जी। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है दोनों प्रवक्ताओं की नीयत का तभी पता चल जाता है जब विजेंद्र रेड्डी जी कहते हैं कि इस बजट में कुछ होना जाना नहीं है, तो ये क्लियर पता चल जाता है कि इनका काम सिर्फ विरोध करना है। अगर मैं केवल ढींगरा जी की बात करूं तो उन्होंने भी क्या बोला कि हमारे ये मुद्दे रहेंगे, लेकिन ये चैलेंज कर रहा हूं ना आपको। काम करेंगे, बात करेंगे, लेकिन ये आप आरोप नहीं लगा सकते कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अगर कहीं पर हम ई टेंडरिंग शुरू कर रहे हैं या हम उसको चैलेंज डिजिटलाइज कर रहा हूं कर रहे हैं, तो आपको। सर्टेनली कई याद बार रहिएगा सामने विधानसभा में। आपके चैलेंज खूब देखे हैं मैंने, बहुत देख लिया। चलिए, आपके ठीक है। challenge, आप अपने पार्टी में चैलेंज करिए एक दूसरे को जैसे पहले करते आए। चलिए पार्टी देखें, सदन में करिए। देखेंगे कैसी हाँ गर्मी जी। रहती है। मुद्दे आज सामने आ गए, कांग्रेस के, दूसरी पार्टियों की क्या तैयारी है और बीजेपी कितनी तैयारी है, देखना होगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।